बीजेपी को मदद करती है बीएसपी? देखिए मानक जी, समाजवादी पार्टी ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और हम उतना सच नहीं बोल सकते जितना एंकर के रूप में आप बोल सकते हैं। तो जो आप बोल चुके हैं उस पर हम नहीं जाना चाहते। हम केवल ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। बहन जी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो चाहे तो निकाय चुनाव में मैदान में आए, चाहे ना आए, ये उनकी अपनी मर्जी हो सकती है। हम केवल एक बात कहेंगे कि आप लगातार कह रहे हैं कि निकाय चुनाव क्या लोकसभा की तैयारी होगी। निकाय चुनाव का टेम्परामेंट अपना अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। लेकिन यह बात सच है कि जो आम जनमानस अगर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से परेशान है, उनके भ्रष्टाचार से परेशान है, उनके झूठ और जुमले से परेशान है, बढ़ती महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से अगर परेशान है, टूटी सड़क और अस्पतालों में ना दवा होने से अगर परेशान है, तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम लोग ये महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हटा सकता है, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है, तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी लगातार लड़ाई भी लड़ रही है। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी की मंशा का, तो मुझे लगता है कि ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि जो आरएसएस चाहती है उस नीतियों को लागू करना। और आरएसएस खुले मन से कई बार कह चुके हैं कि आरक्षण पर पुनः विचार होना चाहिए। इसका मतलब आरएसएस के प्रमुख और आरएसएस से जुड़े लोग, जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस देश से पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म हो जाए। सुनील साजन, आप बार-बार मैं कई महीनों से देख रहा हूं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता और सुनील साजन आप भी और आपके नेता भी बहन जी पर टिप्पणी करने से बचते हैं। क्या वजह है? जबकि बहन जी तो खुलकर समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश पर हमला करती हैं। आज भी वो कह रही हैं समाजवादी पार्टी का पिछड़ा विरोधी चेहरा सामने आ गया। आप लेकिन बोलने से बचते हैं बहन जी पर और बीएसपी देश की बड़ी नेता है। धर्मवीर जी ने भी कह दिया, देखिए बेपैंदी के लोटे हैं। हाँ ठीक है, ये देखिए क्या है सवाल इस बात का है मानक जी कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और उसको हराने के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में लोहियावादी और अंबेडकरवादी सब साथ में आ गए, और इसका परिणाम आपको देखने को मिला होगा। मैनपुरी में, खटौली में, रामपुर में क्या हुआ हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे मीडिया के लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से विपक्ष को हराया गया। तो हमको किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब का जो सपना था और मानवर काशीराम जी का जो सपना था, लोहिया तो बीएसपी के इस बार सिंबल पर उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? निकाय के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाथी जब उतरेगा? नहीं, हाथी उतरे। अब आपने कहा कि किसकी मदद करेंगे, किसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी लोहियावादी और अंबेडकरवादी सबको एक साथ लेकर के सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। एक साथ कहां ले रहे हैं आप? हमारी मदद करे। अरे आप किसको एक साथ ले रहे हैं, बताइए कहां एक साथ ले रहे हैं आप? आपने कहा राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे नहीं, बहुजन समाज पार्टी से आपका कोई लेना देना है नहीं, तो बचा कौन फिर? नहीं, देखिए जहां तक सवाल राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का है, तो हमारे नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रति हमारी अच्छी सोच है और हम चाहते हैं कि भारत जुड़े। ये बात तो हमारे नेता ने कही कि भारत जोड़ा जाए, लेकिन क्योंकि एक पत्रकार साथी ने कहा आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई हमें निमंत्रण कहीं आया हो तो हमको दिखा दीजिए। हाँ, पिछड़ों को लेकर के एक बात जरूर हमारे नेता ने कही कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक हैं। हाँ, ओके, ऑल राइट। शलभ मणि त्रिपाठी